हाँ सभी जन बेटा सभी बुक निकाल लो पहले। सही बच्चे बुक्स निकालो, पेज नंबर तो मालूम है, निकालो फटाफट जल्दी से। पेज नंबर बेटा 97। 138 करके दिया अपने पास में, तेरे एग्जाम्पल सभी जन देख लेते बेटा से। वन 138 क्या क्वेश्चन दिया पर देख लेने का। ट्वाइस ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 - 6 0 -4 2 1। ये बेटा एक इक्वेशन दिया मैट्रिक्स, और एक दूसरा इक्वेशन ऑलरेडी है बेटा अपने पास में। a माइनस 2b इज इक्वल टू, नेक्स्ट मैट्रिक्स देर से कितना है, 3 2 8 -2 1 -7। अब ये दो इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करना बस बेटा। इसको इक्वेशन 1 दे देते, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे बेटा। इक्वेशन 1 को एज इट इज रखेंगे, फिर इक्वेशन 2 को बेटा कैसे प्रोडक्ट करेंगे, 2 से प्रोडक्ट, क्योंकि ए की टर्म देखना है ना मुझे। ये ट्वाइस ए है, ये ए था तो कैसे प्रोडक्ट कर, ट्वाइस से, बीच में माइनस कर दूंगा बेटा। ये देखो सभी जन ख्याल रखना आप। ट्वाइस ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 - 6 0 -4 2 1। फिर 2 से प्रोडक्ट है बेटा, 2 से प्रोडक्ट है वो मैट्रिक्स को, माइनस बाद में करो, 2 से पहले प्रोडक्ट कर दे रहा हूँ। कितना 2 से प्रोडक्ट है हर एलिमेंट्स को, हर टर्म्स को बेटा। ट्वाइस ए माइनस 4b इज इक्वल टू, हर एलिमेंट को 2 से प्रोडक्ट कर दो, 6 4 16 -4 2 -14। अब क्या करते हो बेटा, माइनस करो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये टर्म्स गेट कैंसिल हो गए बेटा। कितना आएगा 3b। अब डायरेक्ट करो, इतना टेंशन नहीं है अपने पास में। 6 - 6 कहेंगे 0, -6 -4 कितना बेटा, -10, 0 -16 दैट्स -16, -4 + 4 0, 2 - 2 0, 1 और माइनस माइनस प्लस दैट इज 15। ये आंसर ए दो बी मिल जाएगा प्रॉपर करके, देखो बी मैट्रिक्स मिल रहा होगा। 1/3 इंटू 0 -10 -16 0 0 15। देख बेटा है क्या कहां पर सॉल्यूशन, ये जल्दी से देख कहां पर है। मेरे ख्याल से तो ए में भी है, अपना बी में भी है, सी में भी दिख रहा है, देखो दोनों जगह। आप तो निकालना ये जरूरी होगा अपने को, ये प्रॉब्लम आती है इसकी, ये सॉल्व करना सेम पे थोड़ा। आप क्या निकाले, पुण्य बी निकाल, वैसा ए निकालने का। दैट्स इक्वेशन 1 को कैसे प्रोडक्ट कर रहे बेटा, 2 से, और इक्वेशन 1 को कैसे एज इट इज रहेगा, बीच में साइन माइनस करने, इसको 2 से प्रोडक्ट कर दे बेटा। इसको 2 से प्रोडक्ट, दैट इज कितना बेटा 4, माइनस प्लस प्लस करना पड़ेगा। देखते माइनस प्लस है क्या है, माइनस पहले टर्म्स के हिसाब से रहेगा। पहले 4a माइनस ट्वाइस b, 2 से हर एलिमेंट को प्रोडक्ट किया हो बेटा, देखना 12 -12 0 -8 4 2। अब क्या करना सर, माइनस कर देना है। सही है गलत है, क्या निकालना है अपने को, पहले देख लो बेटा। ए निकालना है, माइनस से प्रोडक्ट कर दे तो पहले सीधा सीधा वो टर्म्स लिख दो, माइनस बाद में इस्तेमाल करेंगे। ए माइनस ट्वाइस बी इज इक्वल टू 3 2 8 -2 1 -7। अब क्या है बेटा, माइनस से कर दो इसको, माइनस प्लस माइनस, दिस टर्म्स गेट कैंसल। अब देखो कितना बेटा, 3a इज इक्वल टू, डायरेक्ट देखो 12 -3 कितना आएगा अपने पास में, 9, -12 -2 दैट्स -14, 0 -8 दैट्स -8, -8 + 2 that's -6, 4 - 1 that's 3, 2 - 1 that is 9।
3 नीचे डिवाइड कर दो, a इज इक्वल टू कितना बेटा 1/3, 9 माइनस 14 माइनस 8 माइनस 6 3 9। बोल बेटा कौन सा सॉल्यूशन है? हम्म, हाँ अब ये सोचो बेटा, ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ाया ना तुमको 11 का क्वेश्चन है। अब ये पेपर में एंट्रेंस में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आता बेटा, तो भी अपन ने जैसा अभी स्टार्टिंग है करके मैं तुमको पूरा डिटेल बता दिया, ऐसा ऐसा करना है आपने बेटा, वो हिसाब से देखना आपने बेटा। आप देखते हैं कौन सा सिमिलर क्वेश्चन कौन सा 139 है बेटा, वो तुम ही लोग कर लेंगे बेटा 139। 140 मैं करूंगा, एक और एक करके दे ही देता ना, 140 मैं कर देता एक क्वेश्चन डायरेक्ट 140। एक कर लेता हूँ क्वेश्चन बेटा, प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 3 माइनस 3 माइनस 2। फिर नेक्स्ट सेकंड मैट्रिक्स दिया बेटा x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू, डायरेक्ट x और y की मैट्रिक्स पुट अप करते हैं इसके अंदर, वैसा भी दूसरा भी ऑप्शन है अपने पास में, -2 1 3 -1 4 -2, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। चलो ठीक है, पहले स्टार्टिंग में इसको माइनस प्लस ये बेटा माइनस, इसमें एक टर्म गेट कैंसिल हो जाए, दैट से कितना आएगा 3 वाई इज इक्वल टू माइनस वाला दोनों मैट्रिक्स में क्या खासियत है, 2 माइनस माइनस प्लस दैट इज 4, माइनस वन तो -2, 1 -3 दैट इज -2, 3 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज 4, -3 -4 -7, -2 प्लस 2 दैट्स 0, that is y is equal to 1/3, 4 -2 -2 4 -7 0 है क्या? देख बोला y मैट्रिक्स कहां पर है? बोलो बेटा, सब इसमें कॉमन है शायद, सही है गलत है कि सही है? हाँ तो एक खंडा अब x निकालना अपने को, अब x निकालना तो इतना दिमाग ख्याल रखना, ऊपर को 2 से प्रोडक्ट कर देने का, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन 2 से कर देता हूँ, डायरेक्ट मैट्रिक्स देख लो बेटा, डायरेक्ट देखो यही साइड में कर रहा हूँ, ट्वाइस x प्लस 2y, 2 से प्रोडक्ट किया बेटा डायरेक्ट डायरेक्ट, ये 4 -2 2 6 -6 -4, डायरेक्ट x -2y, डायरेक्ट -2 1 3 -1 4 -2, ये दोनों टर्म गेट कैंसिल हो गए बेटा, 3x होगा, दोनों की सम ही करना है बेटा, दैट इज 2 -1 5 -5 -6 -6 प्लस 4 दैट्स कितना -2 -6 -2 -4 दैट्स -6। देख बेटा कहां पर है ये, 1/3 इंटू 2 -1 5 -5 -2 -6, देख बोला कहां पर, जल्दी से कवर कर। -5 है कि +5 आ रहा, +5 है बेटा, हाँ हाँ +5 प्लस है, 5 -1 +5 कहां पर है देखिए क्वेश्चन, आंसर कहां है देखिए, कौन सा है बेटा? हाँ बेटा कौन सा है सोल्यूशन, कौन सा है पट करके बोलो। ठीक, ए। अब आगे क्वेश्चन देखते हो, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए प्लस बी एंड ए बी आर बोथ डिफाइंड देम, अब बता दे इसने क्या बोला, पहले क्वेश्चन समझना फिर बाद में सॉल्व करना। 141 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पहले समझना फिर बाद में सॉल्व करना बेटा, क्या बोल रहा क्या नहीं बता रहा पहले वो समझ लो, क्या दिया इसने क्वेश्चन, पहले सब में पहले कवर करो, क्वेश्चन में क्या बताया इसने बेटा, क्या बोला, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए प्लस बी,
फिर बाद में ए इंटू बी आर बोथ डिफाइंड, देन ए और बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। बताओ बेटा क्या रहेगा। सपोज ए मैट्रिक्स ने क्या बताया, ए और बी मैट्रिक्स बताया इसने। मैं सपोज कोई मैट्रिक्स का मैं एडिशन करता हूँ, इसके जो ऑर्डर्स रहेंगे बेटा 2 क्रॉस 2, तो इसकी भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही रहेगा बेटा, सेम है। अब ए इंटू बी, इसका आंसर भी कितना आएगा अपने पास में, आंसर जो आएगा तो कहां से आएगा बेटा 2 क्रॉस 2 में आएगा, सही है। अब ए इंटू बी रहा तो इसके ऑर्डर्स कितने रहेंगे 2 क्रॉस 2, तो इसके भी ऑर्डर कितने रहेंगे 2 क्रॉस 2 का रहेगा, तो आंसर काय में आएगा, टू टू गेट कैंसिल हो जाता है, आंसर काय में, दैट्स 2 क्रॉस 2 में आएगा। सही है गलत है बोल जल्दी से, सही है गलत है बोल बेटा। तो इसने क्या बोला, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए प्लस बी एंड ए इंटू बी आर बोथ डिफाइंड है, दोनों एग्जिस्ट है बोलते, तो मतलब कौन सा आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है बताइए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कहां पर है, पहला 140 कौन सा आएगा, पहले ही है बेटा ए। if a and b are square matrices of the same order, yes correct। अब if ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल एक्स दिया, अच्छी तरह से ख्याल रखना, पॉइंट्स क्या बता रहा क्या नहीं समझ लेना पहले। नंबर 142 एक्स मैट्रिक्स के ऑर्डर तेरे पास में दिए, कितने ऑर्डर है उसके पहले ऑर्डर देख लो बेटा सभी, 2 क्रॉस n। और वाई मैट्रिक्स के, और नहीं वाई नहीं जेड है वो, जेड मैट्रिक्स के ऑर्डर कितने दिए अपने इसमें 2 क्रॉस p है बराबर, रिस्पेक्टिवली। एंड if n is equal to p, कंडीशन दिया बेटा, n is equal to p, then the order of the matrix, then the order of the matrix कौन सा आएगा 7x माइनस 5z। x के ऑर्डर क्या रहेंगे बेटा, फिर नेक्स्ट वन बेटा किसके, z के ऑर्डर, ये पूरा सम सब्ट्रैक्शन, तो इसके टोटल इसके मैट्रिक्स से ऑर्डर क्या रहेंगे, x के ऑर्डर फिर आते हैं z के ऑर्डर, ये ऊपर डिपेंड करेगा बेटा तुम्हारे ऊपर कैसे क्या है इसका। बोलो बेटा सब जन किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, फटाफट बोलते आओ। इसने क्या बोला, n इज इक्वल टू पी बोला, कंडीशन सही है गलत है बोल जल्दी से, सही है गलत है बेटा, उसने कंडीशन दिया बेटा, वो देखो तुम, बाकी दूसरा मत देखो। हाँ सही है गलत है बेटा, ये पहले बताओ मेरे को। ऑर्डर लगाओ ऑर्डर बेटा, ऐसा एक कोई मैट्रिक्स सिलेक्ट करो, ऐसा एक मैट्रिक्स मैंने लिया बेटा, एक मिनट सुनो, एक जस्ट ऑर्डर दे देता हूँ 2 3 4 5, और सपोज एक जेड मैट्रिक्स मेरा कंसीडर बता रहा एग्जांपल है 0 2 -1 5, इसके ऑर्डर कितने 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, इसके भी ऑर्डर कितने 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है बराबर। अब मैं इसमें सब्ट्रैक्शन भी करा था, बोथ एग्जिस्ट होंगे, दैट्स 7x माइनस 5z एग्जिस्ट, नहीं तो अपने लैंग्वेज अनडिफाइंड बोल दो, कन्फर्म डिफाइंड होता बेटा। सही है गलत है बोल मेरे को, सही है या गलत है, कंफर्म। बेटा गर्ल्स बॉयज, मैंने एग्जांपल लिखा हो बेटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिक्स से कैसा सेम ऑर्डर होना, तभी वो एडिशन हो सकता है या तो सब्ट्रैक्शन हो सकता। तो मैंने क्या करा, सबटा डिफाइंड हो रहा, तो मतलब ये तुम्हारे पास में जो दिया है n इज इक्वल टू पी करके दे दिया उसने, ये कंडीशन दिया है उसने बेटा बुक्स के अंदर, ये कंडीशन इफ n इज इक्वल टू पी करके लिखा है उसने, n इज इक्वल टू क्या लिखा है बेटा p करके लिखा है उसने, कंफर्मेशन है, n की वैल्यू क्या रहेंगी बेटा p, इससे कोई लेन देन नहीं। तो अपने पास में n की वैल्यू अपने पास में कितना है कि 2 हो गई कि नहीं, जल्दी से बोल बेटा, n इज इक्वल टू 2 सही है गलत है बोल मेरे पास। तो आप तो 2 है तो अपने पास में कैसा ऑर्डर काय में रहेगा वो कंफर्म कर लेना।
आपकी डिपेंड किस पर होगा, पी पर। अब पी कैसा है अपने हिसाब से देखने का, बोलो पट कर क्या लिखो, पट करके बोलो क्या लिखने का। बोलो बेटा फट करके जल्दी से। सब ने सोच रहे अपने कैसे क्या लिखना। आखिरी में जो फाइनल आता है तो वो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करके आता है, वही 2x2 में आएगा इसका भी आंसर। जस्ट एक लैंग्वेज देख लो कितना आएगा, 2x2 में आंसर आया। मैंने ये एग्जांपल लिया तो इसके ऊपर से बेटा। अब n और p इक्वल दिया तो आंसर दिया, तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है बेटा, 2x n। काय को टेंशन लेना, देख बोला तू n की वैल्यू p दी है क्या नहीं बता बोला, फिर सीधा सीधा कैलकुलेशन है बेटा, देखना वहीं तो दिया ऊपर में। समझा नहीं समझा, एक पॉइंट बताओ। देख उसने x की वैल्यू दिया, x की वैल्यू कितनी दिया, दैट्स 2x n। z की वैल्यू कितनी दिया, दैट इज 2x p। सही है, कुछ डाउट है जल्दी से बोल मेरे को। उसने कंडीशन क्या दिया, n इज इक्वल टू p, सब्स्टिट्यूट कर दे p की वैल्यू, जान दे x कितना, दैट्स अपने पास में काउंटिंग कर, देख ले 2x n, यहाँ पे 2x n, तो आंसर काय में आएगा, दोनों के सेम ऑर्डर, तो आंसर काय में आएगा बता मेरे को, 2x n में आएंगे कि दूसरे इसमें आएंगे। सही है गलत है बोल, सही है गलत है। ओके, नंबर देखते डायरेक्ट कौन सा है बेटा, 143, 143। ये तुम लगा बोला दिमाग सेम है वैसा एग्जाम्पल, एक बार ट्राई करना ठीक है बेटा। 144 देख रहा हूँ, ट्राई करना है नहीं तो कल पूछ लेना है ना। पेपर से कंसर्न नहीं, सिर्फ लॉजिक वाले क्वेश्चन है बेटा, ये सीईटी में चलते हैं ऐसे छोटे 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 क्वेश्चन। 143 तुम कर लेंगे बेटा, 144 मैं बता रहा हूँ, ख्याल रखो क्या दिया 144 में। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। चलो ठीक है, एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 3x3 का, ठीक है अच्छी बात है। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए। चलो वो भी देख लेते क्या खास है क्या नहीं, पहले सुन लो पहले समय। जैसे एक लैंग्वेज दे रहा हूँ बेटा, ख्याल रखना सभी जन। मेरे पास में ए मैट्रिक्स अवेलेबल है, ख्याल रखना 1 2 3 4 5 6 7 1 1। ये कितना, 3 रोज एंड 3 कॉलम। अपन खुद अपने सेल बना सकते हैं बेटा, कोई बुक्स की जरूरत नहीं गिरती अपने को। इसको मैंने के से प्रोडक्ट कर दिया, दैट से। डिटरमिनेंट अलग है, ख्याल रखना, से बाहर है वह, के इंटू ए मैट्रिक्स है बेटा, के इंटू ए मैट्रिक्स, अच्छी तरह से ख्याल रखना बेटा। तो हर एलिमेंट को प्रोडक्ट हो जाएगा, सही है गलत है बोल, सही है गलत है बोल। के 2k 3k, ये प्रॉपर्टीज है, मैं तुमको एग्जांपल से बता रहा हूँ बेटा, प्रॉपर्टी है ये सब। ये 6k 7k के के। सर इसने अब क्या बोला, डिटरमिनेंट बता बोलते, अच्छी बात है, इसका डिटरमिनेंट बता, डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू ए। अब डिटरमिनेंट बोले बाद में वापस से डिटरमिनेंट हो जाएगा, के 2k 3k। नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ बेटा, क्या रखना है, प्रॉपर्टी डायरेक्ट में लिख सकता था अभी, 6k 7k सब स्पेशल नोट्स में रिमाइंड कर दे, ऊपर के रो या कॉलम में से एक ही टर्म कॉमन निकाल सकते हैं इसमें। ऊपर से एक के कॉमन निकाल दिया तो बचेगा क्या, 1 2 3। सेकंड इसमें से के कॉमन निकाल दिया, डायरेक्ट कितना के 4 5 6। फिर नीचे से के कॉमन निकाल दिया, तो वापस से क्या आएगा, दैट्स 7 1 1। तो क्या आएगा डायरेक्ट बोल जल्दी से, के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सही है गलत है बोल, हो गया। तो ठीक है, 145 बेटा। ये छोटे छोटे प्रोडक्ट आप देखो, हाँ ये एक्चुअल कैसा अपने लिए ठीक है, तुम्हारे लिए भी अच्छा है बेटा। 3 2 1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, डायरेक्ट 2 - 4 3। इसका ऑर्डर देखो सब में पहले, 3 rows and 1 column, 1 rows and 3 columns, 1 1 गेट कैंसल। आंसर देख लेते, 3 rows and 3 column में आ रहे, 3 rows and 3 column। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा, 6
सेकंड -12, थर्ड 9, सेकंड पे चल जाओ 4 -8, 6, थर्ड पे चल जाओ 2 -4 3। बोल बेटा सॉल्यूशन। प्रैक्टिस करा दे रहे अपन। अब ये ख्याल रखना तो तुमको ये सब मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको करना है, छोटे 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 क्वेश्चन है ये सब। 11 तुम्हारा यहीं सीख ले रहे बेटा तुम लोग। 146 वह कौन सा 2 -13 डायरेक्ट 4 3 1। इसका ऑर्डर देखो कितने बेटा 1 रो एंड 3 कॉलम, 3 रो एंड 1 कॉलम, 3 3 गेट कैंसिल होगा, दैट इज कन्फॉर्मेबल बोलते इसके मीनिंग। इसको रो बोलेंगे, इसको कॉलम बोल देंगे बेटा। 1 रो 1 कॉलम, 2 4s are 8, -1 into 3 -3, corresponding any का product हुआ 3 into 1 that's a +3, that's a 3 3 get cancel, simple matrix 8 है बराबर। क्या नहीं है बोल बेटा। 147 ये मैट्रिक्स दिए हुआ है, ये एक बता रहा हूं बेटा, बाकी तुम करेंगे सही है चलेगा। 4 8 -2 -4 इंटू क्या निकालना बेटा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, डायरेक्ट ए मैट्रिक्स 4 8 -2 -4 दैट्स अ 4 8 -2 -4 डायरेक्ट इसका रो है, इसका कॉलम है, इसका कॉलम है, डायरेक्ट 4 4 जा 16, 8 into -2 -16, 4 4 8 are 32, 8 -4 that's a -32, third -8 plus 8 that's a -16, plus 16 the answer that's a null matrix 0 0 0 0, इसको null matrix बोलते हैं। बेटा 148 करेंगे, 149 करेंगे या नहीं करेंगे बोलो, आओ या नहीं फटाफट फटाफट, पीछे भी अपने पास आंसर दिए, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना, इसको टाइम वेस्ट बोलते हैं इसको बेटा। 150 तक के होमवर्क बेटा, 151 देख रहा हो बेटा, बता दो क्या खास है इसमें, देख लो बेटा। हाँ ये अपने सीईटी में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। डायरेक्ट क्या दिया 151, ये ख्याल रखना बेटा सीईटी वाले क्वेश्चन है। एक कंडीशन दी बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करें, दैट इज a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट a से पहले प्रोडक्ट होगा, इसको a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी, फिर आते हैं b से प्रोडक्ट करेंगे, दैट्स प्लस b इंटू ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर गेट कैंसल, ए बी गेट कैंसल, तेरे पास बची टर्म्स कौन से, सिंपल टर्म्स बता रहा हूं, बी ए इक्वल टू 0 बच गया, बस वैल्यू पुट अप कर देना बेटा, बी ए की वैल्यू निकालना है। आ गया, सही है गलत है जल्दी से बोल। सही है सर। हाँ सही है गलत है बेटा, सही है। सही। क्योंकि ये चीज अपने डायरेक्ट इसका रूल का इस्तेमाल करें अपन ने, क्या करें उसका रूल जो रहता है ना बेटा, इसका मैट्रिक्स सॉल्व करने का उसका रूल के हिसाब से सॉल्व करें अपन ने। आप नेक्स्ट देखते बेटा कौन सा दिया उसने, सेम कंडीशन वैसे ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ सेम सॉल्व करो थे। अब उसने ऐसा क्यों करा ये समझ में आ रहा, वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करो, अपन डायरेक्ट कर रहे उसके रूल्स जो अपने मालूम है। 152 बेटा डायरेक्ट a प्लस बी दिया, सेकंड a माइनस बी दिया,
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए से पहले एग्जैक्ट प्रोडक्ट करो इसको, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर बी से प्रोडक्ट करो बेटा, प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर गेट कैंसल, माइनस ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0। देखो बेटा है क्या टर्म्स, क्या नहीं है या नहीं है, देख जल्दी से। है सर। 152 का सॉल्यूशन देख लो बेटा पट करके, है या नहीं है। अब नेक्स्ट बेटा तुम क्वेश्चन कौन सा देख, वो भी सेम है 153 वाला, वैसे सॉल्व कर लेना। अब आया कहां पर, अपने पास में कोसाइन की दिया अपने पास में, सभी जन ख्याल रखना, अच्छा क्वेश्चन है 154 बेटा। ए अल्फा दिया हुआ है, अपन ऐसा ए अल्फा ऐसा ब्रैकेट में लिखेंगे, वो ऐसा दिया अपन ऐसा लिखेंगे बेटा, क्या दिया, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्या आते हैं, ए बीटा, अल्फा की जगह बीटा रख दो, रिप्लेसिंग बाय अल्फा बाय बीटा, डायरेक्ट क्या आएगा, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। अब दोनों का क्या पूछा इसने बेटा, प्रोडक्ट पूछा है, ए अल्फा इंटू ए बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू, जान साइन लिखा बच्चों समझाने के लिए, भाई कुछ भी नहीं था उसके ऊपर, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस। बेटा स्पीड बढ़ेगी कब बेटा, अपन सॉल्व करेंगे खुद बेटा तो स्पीड बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ जाएंगे बेटा। इसका रो और कॉलम देखना, इसका रो रहता इसका कॉलम रहता बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मल्टीपल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है बेटा ये, cos अल्फा इंटू कॉस बीटा, cos अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। सेकंड देखते, cos अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू cos बीटा, सेकंड वैसिज माइनस साइन अल्फा इंटू cos बीटा, फिर माइनस cos अल्फा इंटू साइन बीटा, लास्ट टर्म माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस cos अल्फा cos बीटा। खासियत क्या है अपने पास में एक 12th का फार्मूला है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, डायरेक्ट cos of a plus b, that's a alpha plus beta, sin a into cos b plus cos a into sin b, that's a sin of alpha plus beta। इसमें से माइनस साइन तूने कॉमन निकाल दिया तो बेटा वही फॉर्मूला आएगा, दैट्स अ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। वही बेटा यहाँ पर ए बी, यहाँ पर बेटा ए और बी, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, डायरेक्ट अपने पास में cos ऑफ ए प्लस बी, दैट इज कितना, अल्फा प्लस बीटा। तो ये बेटा वही मैट्रिक्स दिख रहा, दैट्स ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा। मैं चाहता तो एक लाइन में आंसर डायरेक्ट बोल देता था बेटा, इसका रूल वैसे ही है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं बेटा कि देखते से क्वेश्चन का आंसर ये बोल देना पड़ता, मालूम है। अभी पहला स्टार्टिंग है करके तुमको डिटेल बता दे रहा। आया बेटा समझ में, क्या नहीं आया जल्दी से बोलो। समझा सर। ये बेटा इसने सिखा दिया तुमको, ये डायरेक्ट लिख जाता,
कभी ऐसा मैं बोलूंगा बाद में, ऐसा दिखा डायरेक्ट ऐसा ही करना है, आगे पीछे कंप्रोमाइज नहीं करना बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट इसी तरीके से बोले जाता है उसको बेटा। आप चलते बेटा कौन सा 155 पर, 155 ए मैट्रिक्स दिया, बी मैट्रिक्स, ए बी निकालना, डायरेक्ट डायरेक्ट ए बी का प्रोडक्ट देख लो फट कर, क्या खास है। ए बी का मैट्रिक्स कितना है बेटा, 1 2 3 2 -1 0। बाद में बी मैट्रिक्स क्या अपने पास है वो देख लो, 1 3 2 4 -1 -3। इसके ऑर्डर देख लो, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ये 2 गेट कैंसिल, आंसर कंफर्म होगा, 3 रोज 3 कॉलम्स में आने वाला है बेटा, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स में रहेगा इसका, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, डायरेक्ट डायरेक्ट 1 1 1 प्लस 2 4 कितना है 8 हो गया, सेकंड चल जा 3 2 -1 दैट इज -2, फिर बाद में 2, फिर माइनस कितना है बेटा 6, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट्स 3 प्लस 8, फिर बाद में सेकंड रो सेकंड कॉलम 9 -2, सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 2 जार 6 -6, फिर लास्ट है -1 प्लस 0 -3 प्लस 0 -2 प्लस 0, आंसर 9 1 -4 11 7 0 -1 -3 -2। अब इसने पूछा क्या, पहले देख लो सभी जन का, पूछा क्या है सब में पहले, क्या पूछा, सॉल्यूशन देखो ना, ऑब्जेक्टिव क्या पूछा, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी का मैट्रिक्स मतलब इसका डायगोनल 1 होना था, विद डायगोनल एलिमेंट कितने बेटा 0 होना था, ये भी नहीं हो सकता, स्केलर मैट्रिक्स बस इसमें रहेगा, वो दोनों भी नहीं। अब उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तो ये सीधा सीधा ख्याल रखना है कि जब रैंडम वेरिएबल दे सब इंटीजर दिखे तो 100% ख्याल रखना ये कौन सा रहता है, ये ख्याल रखना, जस्ट बता देगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, इसका डिटरमिनेंट 9 1 -4 11 7 0 -1 -3 -2, पट करके सॉल्व करना बेटा, 9 इंटू क्या करो बेटा, मजबूरी है सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये रो गया कॉलम गया, रो कॉलम तीन उसके अलग अलग रहेंगे, ठीक है, 9 गया तो मतलब क्या, रो कॉलम हटा दिया, 7 -3 0 -2, फिर सेकंड टर्म -1 इंटू रो कॉलम हट गया, 1 हटा मतलब रो और कॉलम लेके चले गए, 11 -1 0 -2 प्लस ऑफ -4 इंटू रो कॉलम हटा दे बेटा, 11 -1 7 -3, डायरेक्ट कितना आएगा 9 इंटू कितना बेटा -14 0 माइनस ऑफ 1 इंटू -22 -0 है ना, प्लस 0 तुम्हारे हिसाब से, प्लस ऑफ -4 इंटू कितना बेटा -33 प्लस 7, देख कैलकुलेशन कर, 9 इंटू 14 कितना आता, पट करके बोल जल्दी से, फटाफट जल्दी से, हाँ -126, ये कितना का +22, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +104, तो आंसर कितना बेटा 0 0 आया तो क्या आएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, खत्म। आप बोलो समझ रहा या नहीं समझ रहा बेटा, हार जा रहा, समझ रहा है सर। अच्छा कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना, नो सर। बेटा ये कैसा प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, ये पेपर के सीईटी के मैं हिसाब से बोल दूंगा बेटा, 20% तुम्हारा सीईटी आने वाला था इस साल, वो शायद सीईटी में आएगा नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं है, बल्कि जेडब्ल्यू में लगेगा करके मैं थोड़ा पूरा ही पढ़ा रहा बेटा, जेडब्ल्यू में पूरा बेस क्लियर किया तो जेडब्ल्यू क्वेश्चन एकदम आसान जाएंगे बेटा सॉल्व करने में, आने पर तकलीफ नहीं होगी मेरे बोलते बोलते, कि बेस भी क्लियर हो जाता है तुम्हारा इसके अंदर 11th के अंदर,
हाँ बेटा 163 कॉमन सॉल्व करेंगे क्या नहीं करेंगे, बोलो जल्दी से बेटा, बोलो फट करके, हाँ या नहीं। 163 क्या निकालना है बेटा, ए स्क्वायर माइनस 5 ए निकालना, तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए माइनस 5 ए, जम जाएगा, चलेगा क्या नहीं, एक करके बताओ। ए मैट्रिक्स माइनस 5 इंटू अगेन ए मैट्रिक्स, कौन सा है बेटा ए मैट्रिक्स, 3 माइनस 5 माइनस 4 2, 3 माइनस 5 माइनस 4 2, 3 माइनस 5 माइनस 4 2, इसका रो रहेगा, इसका कॉलम रहेगा, इसका कॉलम रहेगा, आराम से करना, कोई घाई नहीं है अपने को बेटा। 9 प्लस 20 वापस से माइनस कितना बेटा, 5 3 जार 15 माइनस 15 माइनस 2, अब ये सेकंड दैट इज कितना माइनस 12 माइनस 8, नेक्स्ट दैट्स कितना 20 प्लस 4, माइनस आप 5 से प्रोडक्ट कर दो 15 माइनस 25 माइनस 20, फिर बाद में कितना रहा 10, कैलकुलेशन करो क्या आता, फटाफट मालूम जाता, 29 में से 15 कम कर दो, कितने बचते बेटा, काउंटिंग कर जल्दी से, कितना आएगा 14, आवाज आ रही क्या नहीं बेटा, माइनस 25 प्लस 25 यस जीरो, सर। माइनस 20 प्लस 20 जीरो, 24 में से दैट्स 14। दैट्स अ 14, तो 14 कॉमन निकाल दो, बचा क्या 1001, ये कौन सा यूनिट मैट्रिक्स, दैट्स अ 14 इंटू आर, सही है गलत है देख ले बेटा, आंसर है या नहीं। अब यही क्वेश्चन जान पूछ के दिया उसने, एक एफ ऑफ एक्स कर दिया, मस्त दिया क्वेश्चन तुम्हारे को समझाने है, कंफ्यूज करने के लिए बेटा। 164 है, ए मैट्रिक्स अवेलेबल है तेरे पास में, कितना था -2103, कंडीशन गिवन है एफ ऑफ एक्स कर, क्या दिया ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, आप क्या करूंगा दैट्स तुम्हारे गावरानी मेथड के हिसाब से, पुट x is equal to capital A, that's f of capital A is equal to 2 into a square minus 3a, सॉल्व कर लेंगे बेटा, बोलो जल्दी से, 2 into a माइनस 3a, बोलो बेटा सॉल्व कर लेंगे नहीं करेंगे, हाँ नहीं पट करके बोलते हैं बेटा, यस सर। 160 यस सर। लास्ट देखते 165 बेटा, ये हाई क्लास में भी ये क्वेश्चन है बेटा, इंजीनियरिंग में भी ये क्वेश्चन दिए हुआ है बेटा, बल्कि मेथड ये नहीं है, दूसरी मेथड है उसको, 212 221, क्या निकालना अपने पास में, ए स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू ए इंटू ए माइनस 4a, अब ए मैट्रिक्स वापस से ए मैट्रिक्स, फिर -4 इंटू अगेन ए मैट्रिक्स, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अपना कैलकुलेशन फास्ट किया बेटा तो अपन कर सकते, देखो बेटा करो क्या बेटा, थोड़ा फास्ट क्या नहीं करो बोलो, करो या नहीं करो बेटा, करो सर। हाँ इतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस, देखो 1 इंटू 1 1 प्लस 4 लिखो डायरेक्ट 9, प्रोडक्ट करो करस्पॉन्डिंग यस एलिमेंट सर। प्रोडक्ट एंड एडिशंस, यस सर। 1 4 4, ये 2 और ये 4, 2 2 जार 4 4 कहता 2 प्लस दैट्स 4, दैट इज कितना 8 8, सही है, ये 2 ये 4 ये 2,
सही है गलत है आप मालूम हो, एक लाइन मालूम है तो ये भी मालूम होगी। 899 889 4 से प्रोडक्ट कर 488 डायरेक्ट कितना आएगा 848 884 कितना बचेगा देखो बोला काउंटिंग 4 कर दे 500 050 005 5 कॉमन निकाल दे बेटा स्केलर मैट्रिक्स हो गया 5 ये आ गया 100 010 001 दैट्स यूनिट मैट्रिक्स दैट्स कौन सा स्केलर मैट्रिक्स है 5 इंटू आर क्या पूछा देख ले क्वेश्चन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं स्केलर मैट्रिक्स कौन सा बेटा सी सही है गलत है बोल सही है सर। सही है